अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से सूजी के दानेदार हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है। इंशाल्लाह जब आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैंने सूजी ले ली है, इसे अच्छी तरह से छान लिया है। अब मैं इसे बाउल में ऐड कर दूंगी। मैं मेजरिंग कप की हेल्प से मेजर करके ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आपके पास नॉर्मल घर में कोई सा भी कप है तो आप उसे मेजर करके ऐड कर सकते हैं। 2 कप इसमें सूजी ऐड कर दी है। अब मैं इसमें 2 कप ही ठंडा दूध ऐड कर दूंगी। क्वांटिटी आप यही रखिएगा, अगर आप कम या ज़्यादा कर देंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। 5 से 6 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप 4 कप सूजी लेंगे तो इसमें 4 कप ही दूध ऐड होगा। आधे घंटे के लिए अब हम इसे कवर करके रख देंगे। इतनी देर में अब हम शीरा तैयार कर लेंगे। पैन में अब मैं 4 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। पानी जो है ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें 1 कप शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 3 अदद अब मैं इसमें इलायची ऐड कर दूंगी। इलायची आपने लाजमी ऐड करनी है, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। शुगर को अब हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। शीरा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। कढ़ाई में 1 कप अब मैं घी ऐड कर दूंगी। अगर आपने ऑयल का यूज़ करना है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। घी को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। सूजी जो अभी हमने भिगो के रखी थी 3 से 4 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध जो हमने ऐड किया था दूध अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो गया है। घी अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे आपने आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है। अगर आपने तेज़ आंच की हुई होगी तो इस पॉइंट पर छींटे उड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। 7 से 8 मिनट अब हम सूजी की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। बहुत ही इजी ये सूजी के हलवे की रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपीज़ को प्लीज़ आप लोग फुल एंड तक वॉच किया करें ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। 7 से 8 मिनट मैंने सूजी की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। सूजी में घी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गया है। जब भी आप हलवा बनाएं तो हमेशा हलवे की अच्छी तरह से ही भुनाई करें, इससे हलवा बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनकर तैयार होता है। शीरा जो हमने बनाकर तैयार किया था अब हम इसमें शीरा ऐड कर देंगे। शीरे को आपने गरम करके ही ऐड करना है क्योंकि ये काफ़ी देर पड़ा रहा है तो ये ठंडा हो गया है। तो आप जब इसमें ऐड करें तो इसे एक दफ़ा गरम कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें ऐड कीजिएगा।
10 से 15 मिनट अब हम दोबारा इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि शीरा अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। 10 से 15 मिनट मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। 1 टीस्पून अब मैं इसमें केवड़ा एसेंस ऐड कर दूंगी। ऑप्शनल है, अगर आपने स्किप करना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने स्लाइसेस में कट किया हुआ नारियल ऐड कर दिया है। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए बादाम ऐड कर दिए हैं। अगर आपने कोई और ड्राई फ्रूट ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है इससे ज़्यादा ये खाने में मज़े का लगता है। इंशाल्लाह जब आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसकी भुनाई जो है मैंने अच्छी तरह से कर ली है। अगर आपके घर दावत है तो आप इस मज़ेदार से हलवे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। दावत के अलावा भी आप घर के लिए भी इस मज़ेदार से हलवे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। थोड़े से मैंने बारीक चॉप किए हुए बादाम और पिस्ता ऐड कर दिए हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें किशमिश ऐड कर दी है। मज़ेदार सा और दानेदार सा सूजी का हलवा बनकर तैयार हो गया है। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है इससे ज़्यादा ये खाने में मज़े का लगता है। इंशाल्लाह अब मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।